पाकिस्तान में तालीम को वायरल क्यों नहीं किया जाता? क्यों एक बच्चा दिन रात मेहनत करके अल्फाज में आग भर के भी व्यूज़ नहीं ला पाता? क्योंकि सच ये है कि अगर तुमने एजुकेशन को प्रमोट किया, तुमने किताब दिखाई तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुमने अपनी माँ बहन को कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया तो व्यूज़ आएंगे, लाइक्स बढ़ेंगे और तुम क्रिएटर बन जाओगे। यही सच है इस दुनिया का। तुम जितना इल्म की बात करोगे, लोग तुमसे उतना ही दूर भागेंगे, मगर जैसे ही तुमने चेहरा दिखाया, जैसे ही थोड़ी सी निजात शामिल की, दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी। और शायद इसलिए फेस रिवील करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी इंसान कुछ फैसले इस यकीन के साथ करता है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ लोग वीडियोज़ एडिटिंग सीखते हैं, कुछ लोग अपनी आवाज़ को बेहतर बनाते हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं और कुछ जैसे मैं अपना चेहरा दुनिया के सामने ले आते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक फेस रिवील नहीं था, ये मेरी मेहनत, ये मेरी पहचान, मेरे ख्वाबों को नंगा करने जैसा था। लेकिन अफसोस, मैं ये बात बहुत देर से समझा कि कुछ चीज़ें छुपी ही रहे तो बेहतर होता है। फेस रिवील करना मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ था जिसने मेरी सच्चाई छीन ली, मेरी बातों की गहराई खत्म कर दी और मुझे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां मेरा चेहरा मेरी आवाज से बड़ा हो गया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फेस रिवील से पहले मेरे अल्फाज की पहचान थी। लोग मेरी बातों को सुनते थे, महसूस करते थे और उनसे जुड़ जाते थे। मैं सिर्फ एक आवाज था, लेकिन वो आवाज लोगों के दिलों में घर करती थी। जैसे ही मैंने अपना चेहरा सामने लाकर खड़ा कर दिया, सब कुछ बदल गया। मैंने अपने चेहरे को पर्दे में रखा, इसलिए कि यार आप सिर्फ मेरे अल्फाज पे फोकस करो। लेकिन मैंने फेस रिवील किया तो व्यूज की एवरेज इतनी कम हो गई। रिसेंट मेरी एक वीडियो वायरल हुई 2-3 मंथ पहले, जिसपे 4.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए, लेकिन फेस रिवील करते ही 60 व्यूज भी नहीं आए, मतलब 50 व्यूज। बस रुक गई वीडियो। क्यों? मैंने अपनी माँ बहन को नहीं दिखाया, मैंने बस एजुकेशन को प्रमोट किया। अब लोग मेरी उम्र पर बात करने लगे, मेरे चेहरे के तासुरात पर तबसरे आने लगे। मुझे ऑफ द कैमरा बहुत लोग कहते हैं कि यार आप क्या मोटिवेशन दोगे, आपको कोई क्यों सुनेगा। और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी, यानी मेरी कम उम्र, लोगों के लिए मेरी सबसे बड़ी पहचान बन गई। लोग अब मेरे लफ्ज़ों में वज़न ढूंढने के बजाय मेरे चेहरे में नुक्स तलाश करने में लगे हैं। और तब जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद यही मेरी ताकत थी जो मैंने खुद ही तोड़ दी, यानी कि छुपे रहना बेहतर था। मेरी उम्र शायद मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैंने इतनी कम एज में वो चीज़ें अचीव की हैं। मैंने इतनी कम एज में ऐसे ऐसे लोगों को परखा है, ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं, ऐसी ऐसी जगह का पानी पी रखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें घोल रखी हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज को गेन कर रखा है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने आपके सामने लाकर फेस के साथ वो बातें रिवील कर दी, जिसका मुझे अब पछतावा हो रहा है। लोग मुझे जानते नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ मेरी सोच से मुतासिर थे, मेरी आवाज़ से मुतासिर थे। मगर फेस रिवील के बाद जैसे ही कम उम्र आंखों के सामने आई, व्यूज़ नीचे गिरने लगे, एंगेजमेंट कम होती गई और लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुनना छोड़ने लग गए। अब वही बातें जो पहले हज़ारों लोगों को छू जाती थी, अब सिर्फ चंद 100 तक महदूद हो गई। दिल से निकली हुई हर सच्चाई चेहरे के पर्दे के पीछे दबने लगी। अब लोग मेरी बात को नहीं, मेरी शक्ल को जज करते हैं। और यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार खुद से कहा, काश मैंने चेहरा ना दिखाया होता। अब मैं जान चुका हूँ कि कुछ चीज़ों का वक्त होता है और कुछ सच्चाइयाँ वक्त से पहले सामने आ जाएं तो वो ख्वाबों को मार देती हैं। शायद मुझे अभी चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था, शायद मेरी पहचान मेरी सच ही रहने देनी चाहिए थी, ना कि मेरी शक्ल। मैंने जल्दबाजी में वो राज खोल दिया जिसने मेरी कहानी को खामोश कर दिया। ये सबक मुझे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन शायद अब मैं दूसरों को ये सिखा सकता हूँ कि हर दरवाज़ा खोलने के लिए वक्त का इंतज़ार ज़रूरी होता है, और अगर वक्त से पहले खोल दिया जाए तो वही दरवाज़ा तुम्हें निकल भी सकता है। आज जब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस को देखा तो दिल में एक कर्ब सा उठता है। मैं उस आवाज़ को याद करता हूँ जो दुनिया के लिए एक चेहरे से ज़्यादा अहम थी। मैं उस पहचान को याद रखता हूँ जो लोगों को जोड़ती थी, और अब उस खामोशी को झेलता हूँ जो मेरे फेस रिवील के बाद छा गई है। फेस रिवील करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि अपने ख्वाबों के साथ। और शायद कुछ सच्चाइयाँ छुपी ही रहें तो बेहतर होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे एजुकेशन को नहीं, नाच गाने को प्रमोट किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।